तो आइए फ्रेंड, अब हम लोग सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे सवाल बोल रहा है उसके अनुसार हम एक चित्र बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए चित्र कैसे बनाया गया है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक पेड़ है, इसको आप पेड़ समझ लीजिए। और जब आंधी आया तो ये आंधी आया है। तो आंधी आने से क्या होता है, पेड़ टूट जाता है। तो यहाँ से जब आंधी चला तो यहाँ से मान लीजिए कि ये पेड़ टूट गया, टूट जाता है। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर, तो ये है आपके पास पेड़ का शिखर, ये है, ठीक है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब जब आंधी आता है तो यहाँ से जब ये टूटेगा तो ये तो नीचे ही गिरेगा धरती पे, तो ये ज़मीन को छूने लगेगा। तो ये है ज़मीन, ये जो शिखर है, ये जो शिखर ये टूट के यहाँ पर ज़मीन को छूने लगता है। फिर आगे बोला गया है इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब इस तरह से ये होता है कि यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है। फिर बोला है कि पेड़ के पाद बिंदु, तो ये आपको समझना है कि पाद बिंदु क्या होता है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया है कि पाद बिंदु मतलब पैर होता है। तो ये है पेड़ का पाद बिंदु, पाद बिंदु मतलब पैर होता है। तो पेड़ का पाद बिंदु ये है और ये शिखर है। तो पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। फिर से देखिए इस लाइन को, पाद बिंदु की दूरी, तो ये है पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। तो देखिए यहाँ पर ये शिखर आ गया है, अब टूट कर, ये जो शिखर था टूट के यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी है 8 मीटर। तो आपको फिर बताना है कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, मतलब अब पेड़ कितना बड़ा था ये आपको बताना है। तो आपसे हम पूछें कि इस तरह से कंडीशन लगाकर कि पेड़ आप कितना बड़ा था बताइए, तो आप यही ना कीजिएगा कि आप कोई फीता लाकर यहाँ से यहाँ तक नाप लीजिएगा और जो टूटा है यहाँ से यहाँ तक नाप लीजिएगा और इसको जोड़ के पेड़ पूरा खड़ा करके बता सकते हैं कि पेड़ कितना बड़ा था। तो मान लीजिए ये जो टूटा हुआ है ये, तो ये टूटने से पहले 8 था और ये जो टूट के गिरा है मान लीजिए 16 है। मान लीजिए अपने से कि ये पेड़ जो अभी यहाँ पर जो बचा है टूटने के बाद वो 8 है और जो पेड़ टूट के गिर गया वो 16 है। आपसे पूछा जाए कि पेड़ कितना बड़ा था, आप तो यही नहीं कीजिएगा कि 8 और 16 को जोड़ दीजिएगा, तो जो आएगा रिजल्ट वो आपका पेड़ बता देगा, पेड़ की ऊँचाई कि पेड़ कितना बड़ा है। तो इसी अनुसार हम यहाँ पर ये चित्र बनाए हैं कि यहाँ से पाद बिंदु की दूरी और शिखर 8 मीटर है और यहाँ पर 30 डिग्री है। अब आप समझ चुके होंगे कि चित्र कैसे बनाया गया है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC में ये जो है ये आपके पास है समकोण त्रिभुज ABC, एक नाम दे दिया है। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, PQR, चाहे कुछ भी आप XYZ कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा, तो टेन थीटा है क्यों इसलिए कि देखिए एक भुजा दिया हुआ है, तो ये जो दिया है ये तो है आपके पास आधार। ये तो आपको मालूम है कि जो क्षैतिज में रहता है वो होता है आधार। अभी तो समझ रहे हैं इस थीटा के हिसाब से। अच्छा, आपको इसका लंबाई ज्ञात करना है, इसका और इसका दोनों का लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस भुजा से इस भुजा का लंबाई ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आपको सीधा दिख रहा है ये है आपके पास लंब। तो आप बताइए किस फार्मूला में लंब और आधार होता है। तो टेन और कॉट में लंब और आधार होता है। तो हम या तो टेन ले सकते हैं, नहीं तो कॉट ले सकते हैं। तो हम क्या किए हैं कि टेन लिए हैं। तो टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा में आधार। तो देखिए टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। टेन थीटा मतलब क्या होता है, जो कोण दिया रहेगा वही थीटा रहेगा। तो यहाँ थीटा का मान भर दिए 30 और लंब कौन है, तो लंब देखिए लंब का यहाँ पर दिया गया है कि लंब AB है। तो हम लंब को यहाँ पर AB से दिखा दिए हैं। आधार, तो जो नीचे रहेगा वही आधार है। तो यहाँ से यहाँ तक ये आधार है, तो ये हो गया BC आधार। अब देखिए टेन 30 डिग्री का मान, तो टेन 30 डिग्री का कोई मान आपसे पूछे कभी भी तो आप बताइए 1/√3, यही होता है टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। ये हमेशा आपको याद रखना है। फिर AB को AB लिख दीजिए और BC, देखिए BC कितना भरा हुआ है 8, तो आप BC के जगह पर 8 भर दीजिएगा।
अब आप क्या कीजिए, जब इस तरह का वो कंडीशन कोई देगा बनाने के, सॉल्व करने के, तो आप इसके साथ क्रॉस गुना कीजिएगा, मतलब इसको में इससे गुना कीजिएगा, तो इसमें इससे गुना कीजिएगा तो यहाँ पर लिख दीजिए, और इसके साथ इसमें गुना कीजिएगा तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। बात समझ में आ गया? तो अब देखिए, अब इसके साथ जब गुना कीजिएगा तो ये जो अंक होता है ना, अक्षर, जो अक्षर पद होता है वो आगे रहता है और चर पद पीछे रहता है। तो अक्षर मतलब ये जो गिनती का अक्षर है वो आगे रहेगा और जो चर पद है वो पीछे रहेगा। इसके साथ गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमको बताना है ए बी बताना है। तो जब ए बी का मान बताना है तो ये तो यहाँ होना नहीं चाहिए, तो यहाँ से हटाने के लिए क्या नियम होता है कि अभी आपको ये जो दिख रहा है ना, ये गुना में रहता है, तो गुना में है तो यहाँ पर जाएगा भागा में, मतलब इसके नीचे ही आएगा, तो ये नीचे आ गया। अब इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए कि ए बी जो है ना, ए बी की लंबाई 8/√3 है, मतलब जो ए बी ये निकल के आया है वो 8/√3 है। ये आप यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, इसका भी मान बताना है। जब इसका निकाल लेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे और पेड़ खड़ा हो जाएगा। तो देखिए, ये जो आपको बताना है ये तो है कर्ण, क्योंकि जो तिरछा होता है वही कर्ण होता है, और ये है आधार। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में फिर जाइए, ए बी सी में जाइए और सेक 30 डिग्री। सेक ही क्यों? क्योंकि सेक में ही फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार, ये आपको याद रखना है। कोई आपसे पूछेगा कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा में आधार ही बताना है। हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर 30 भर दिए हैं, लेकिन आपसे कोई पूछेगा सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार ही बताना है। तो देखिए, सेक 30, यहाँ थीटा जब क्या था तो 30 भर दिए हैं, और कर्ण हो गया, कर्ण यहाँ पर लिख दिए, कर्ण और ये आधार। अब देखिए आगे क्या करेंगे, कर्ण क्या है, ए सी, कर्ण यहाँ पर ए सी है, आधार कौन है, यहाँ पर बी सी है। अच्छा, आपसे कोई पूछेगा कि सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप यही बताइएगा 2/√3 ये होता है सेक 30 डिग्री का मान। ये हमेशा आपको याद रखना है। ए सी को ए सी भर दीजिए, और बी सी, देखिए बी सी कितना है, तो बी सी आप यहाँ पर 8 भर दीजिएगा वो चित्र के हिसाब से। फिर उस तरह से कंडीशन आ गया, तब क्या कीजिएगा, इसके साथ इसमें गुना कीजिएगा तो यहाँ पर लिखिएगा, और इसके साथ गुना कीजिएगा तो यहाँ पर लिखिएगा। अब देखिए, फिर क्या कीजिएगा, जब इसको गुना कीजिएगा तो ये रिजल्ट मिलेगा, और इसको गुना कीजिएगा तो 16 मिलेगा। फिर हमको क्या बताना है, ए सी का मान बताना है, तो ये नहीं चाहिए, तो ये यहाँ से हटाइएगा, जब तो गुना में है तो ये भागा में जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। तो ये इसका भी मान पता चल गया, और ये ए सी कितना निकल के आ गया, तो 16/√3। ये दोनों मान पता चल गया हमको कि ये कितना बड़ा था और ये कितना बड़ा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि पेड़ कितना बड़ा था। तो इसको नोट कीजिए और इसको हम साफ करके बनाते हैं। तो चलिए अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो अब आपको बताना है पेड़ की ऊंचाई, क्योंकि ये जो पेड़ टूटने से पहले इतना था और टूटने के बाद ये गिरा हुआ है, शिखर ये है। तो ये जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमको पेड़ का कुल लंबाई पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना पेड़ का साइज था। तो पेड़ की कुल लंबाई क्या हो जाएगी, तो देखिए ए बी, इसको और इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर लिखे हैं ए बी और ए सी, दोनों को जोड़ना है, इसीलिए हम यहाँ पर प्लस लिख दिए हैं। ए बी कितना है, तो ए बी देखिए 8/√3 है, और ए सी कितना है, 16/√3 है। अब देखिए, अब एक बात बताइए कि अगर आपको कोई बोल दे कि 4/8 है और 7/8 है, और इन दोनों का एलसीएम बताइए, तो देखिए सेम है तो 8 ही इसमें एलसीएम हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए दोनों में सेम ही है, और √3 तो इसका एलसीएम √3 ही हो जाएगा। फिर देखिए, अगर इसमें इससे भागा दिया जाएगा तो 1 आएगा, और 1 में 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 ही भरेंगे। तो उसी प्रकार देखिए, इसमें इसे अगर कोई भागा देगा तो 1 आएगा, और 1 में 8 से गुना करेगा तो 8 ही हो जाएगा। प्लस का प्लस लिखिए। फिर उसी प्रकार देखिए 8 में 8 से जब भागा दिया जाएगा तो 1 आएगा, और 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7 आएगा, और बीच में प्लस रहेगा। तो उसी प्रकार √3 में √3 से भागा देंगे तो 1 आएगा, और 1 में 16 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 24, और यहाँ पर √3। अभी देखिए, आप किताब में आंसर ढूंढिएगा तो इतना आंसर आपको किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी आंसर ही है। अब देखिए किताब वाला आंसर कैसे आएगा, तो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे हर परिमेयकरण करने पर। तो अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको हर परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो अब इसके नीचे हमारे पास जगह नहीं है, हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है ना। अभी नीचे बना लीजिएगा अगर आपके पास जगह हो तो लिखेंगे अब हर परिमेयकरण
करने पर। तो देखिए हर परमयकरण किसका करेंगे, तो ये जो ऊपर होता है ये होता है अंश और जो नीचे होता है वो होता है हर। तो आपको इसका हर परमयकरण करना है। तो जब इस तरह का कोई हर परमयकरण करने को कहेगा तो आप क्या कीजिएगा कि 24/3 को ऐसे ही लिख दीजिएगा और जो नीचे रहेगा उसी को ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा। ये हमेशा ये रूल होता है, ये आपको मान के चलना है कि ये कोई बदलने वाला नहीं है। जो नीचे रहेगा उसी से ऊपर नीचे आपको गुना करना है हमेशा जीवन भर। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब इसके साथ गुना कीजिएगा तो मिलेगा 24/3 और इसके साथ जब गुना कीजिएगा तो देखिए आप हमेशा याद रखिएगा कि √2 अगुना √2 जब होगा तो इसमें 2 ही आएगा और √3 गुना √3 गुना होगा तो एक 3 आएगा। और उसी प्रकार कोई भी अक्षर रहेगा एक जैसा तो आपका वही अक्षर मिलेगा। ये रूट हट जाएगा, बस ये मिलेगा, मतलब इसका वर्गमूल निकल जाता है। तो उसी प्रकार जब 2 ठो आपको देख रहे हैं सेम है और बीच में जब गुना है तो आपको सिर्फ यहाँ पर 3 ही लिखना है, ये आप याद रखिएगा। इसके साथ जब आप भागा दीजिएगा तो ये आपको कटेगा 8 बार में, तो आ जाएगा 8√3। अब इसके बाद सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर। यही आपका पेड़ की कुल ऊंचाई है। ठीक है, तब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसमें बात कुछ ना समझ में आए तो हमको कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है।